हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज सो स्मॉल दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स ऑफ x कैन बी निगलेक्टेड, ओके, देन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अपने को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अपने को जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं अपन, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी इंडेक्स क्या है 1/2 फ्रैक्शन में है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की इंडेक्स क्या है 2/3 फ्रैक्शन में है। ठीक है, और 1 प्लस एक्स की इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1/2। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब 1/2 इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ पे वो टर्म्स जिनमें एक्स की पावर 2 या 2 से ज़्यादा है उन टर्म्स को अपन क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका प्लस, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं 1 प्लस एन एक्स 2/3 इंटू माइनस एक्स। तो आगे के टर्म्स में क्या होगा एक्स स्क्वायर और हायर पावर ऑफ एक्स के टर्म्स आएंगे, तो उनको अपन क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपने को सिर्फ यहीं तक कंसीडर करना है इसको, अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, इसको भी अपन यहीं तक कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे के टर्म्स में जो एक्स की पावर होगी वो 2 या उससे ज़्यादा आएगी, तो उनको अपन निगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 माइनस 2/3 इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स अपॉन, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, इसको आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं अपन, 2 माइनस 1/6 इंटू एक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, 2 माइनस 1/6 इंटू एक्स दिस इक्वल्स टू, और यहाँ पे 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर -1। क्लियर। अब देखिए इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो क्या है -1। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन कब एग्जिस्ट करेगा हमारा, जब फर्स्ट टर्म हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल देंगे अपन। ठीक है, जब यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर -1 बाहर आएगा, तो उसको 1/2 लिख देंगे अपन, 2 माइनस 1/6 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/4 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर -1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए 1/2 2 माइनस 1/6 इंटू एक्स 1 प्लस एन एक्स -1 इंटू 3/4 इंटू एक्स। आगे के टर्म्स में क्या होगा एक्स स्क्वायर और मोर पावर्स के टर्म्स आएंगे, तो उनको अपन क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/12 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू एक्स। क्लियर। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस 3/4 इंटू एक्स, पहले 1 को मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे -1/12 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/12 इंटू एक्स। फिर आगे के टर्म्स में, आगे के टर्म में क्या आएगा यहाँ पे 3/48 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, उसको अपन क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 प्लस 1/12 इंटू एक्स, तो 1 माइनस 12 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 9 प्लस 1
डिवाइड बाई 12 इंटू दिस। ठीक है, इसको आगे इधर कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 10/12 इंटू एक्स। क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5/6 इंटू एक्स। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वाई देन द वैल्यू ऑफ के इन रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर इज। ठीक है ना, तो अपने को यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्लियर है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें वाई अपॉन एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 2। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री 3 और मोर के जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे निगलेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इसे। तो एल एच एस इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ से एक्स कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से एक्स, इसमें भी यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर। तो चलिए 1 प्लस वाई बाई एक्स को ऊपर ले आते हैं और इसको भी 1 माइनस वाई बाई एक्स को भी ऊपर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स रेस्ट टू द पावर -1/2 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई बाई एक्स रेस्ट टू द पावर -1/2। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे के टर्म में क्या होगा वाई अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 3 आएगा। तो पावर 3 और मोर पावर के जो टर्म्स हैं उनको अपन क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो बस अपने को यहीं तक लिखना है इसको। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 प्लस -1/2 इंटू माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस एन एक्स। ठीक है ना, तो ये एन है और ये एक्स सेकेंड टर्म प्लस -1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे जो पावर 3 और मोर के जो टर्म्स हैं उनको भी अपन निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो 1 माइनस वाई अपॉन 2x और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3/2 आएगा 2 2 2। ठीक है, तो 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसमें आइए तो देखिए 1 प्लस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स और यहाँ पे प्लस 3/8 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस वाई बाई एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो माइनस को तो क्या है इवन पावर खा जाएगी ना यहाँ पे, तो क्या बचेगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1/2 इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 3/8 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू वाई बाई एक्स, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसको इसके साथ -1/4 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ये इसके साथ क्या बनाएगा वाई बाई एक्स की पावर 3, उसको अपन क्या करेंगे निगलेक्ट। ओके, अब इस पे आ जाइएगा तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, इसके साथ, और ये इसके साथ क्या देगा पावर 3 ना, और इसके साथ पावर 4,
तो उनको अपन क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 1 + 3/8 माइनस 1/4 प्लस 3/8 इंटू y/x⁴, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन पार्ट इधर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस, तो 3/8 प्लस 3/8 हो जाएगा 3/4, तो 3/4 माइनस 1/4 इंटू y/x² इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू y/x², तो ये आ गया 1 + y² x² इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1 + y² k इंटू x² गिवन है। तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 इन 4 + 2x - x² / 1 + x⁻3, ठीक है ना। तो अपने को इसके एक्सपेंशन में क्या करना है, x⁻12 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसको। तो देखिए 4 + 2x - x² / 1 + x⁻3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 4 + 2x - x² इंटू 1 + x⁻3। ओके, अब देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक्सपेंशन है 1 + x⁻n, n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो इसमें जो tr+1 होता है वो क्या होता है, -1r इंटू n + r-1 cr x⁻r, ये होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसमें tr+1 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे tr+1 क्या हो जाएगा, -1r, ठीक है, 3 + r-1 cr x⁻r, ये हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 इन 4 + 2x - x² / 1 + x⁻3, ठीक है, दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 इन 1 + x⁻3, ओके, प्लस 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे x है और हमें 12 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो फिर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन 1 + x⁻3, ठीक है, यहाँ पे x² है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x⁻, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 इन 1 + x⁻3, क्लियर। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे चाहिए अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 इन 1 + x⁻3 में, ठीक है। तो जैसे ये एक्सपेंशन है, इसमें जनरल टर्म क्या होता है, -1r 3 + r-1 cr x⁻r। तो जब अपने को इसमें x⁻12 का कोएफिशिएंट चाहिए तो r को क्या पुट करेंगे अपन, 12, ठीक है, -1⁻12, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 12 - 1 11 + 3 14, तो ये हो जाएगा 14c 12, क्लियर, ओके, प्लस 2 इंटू, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन 1 + x⁻3। नाउ फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन दिस पुट r = 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1⁻11 और यहाँ पे 10 + 3 13, 13c 11, ये ऐसा बन जाएगा, ओके, माइनस, अब क्या चाहिए अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 इन दिस एक्सपेंशन,
नाउ फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 पुट r इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1 रेज़ टू द पावर 10 इंटू यहाँ पे क्या होगा आपका 12c10, ऐसा आ जाएगा। तो चलिए इसको इधर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू यहाँ पे -1 की पावर 12 मतलब 1 मिलेगा अपने को, तो 4 इंटू और ये हो जाएगा 14c2, ठीक है। कैसे, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, -2 इंटू ये हो जाएगा 13c2, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर 10 मतलब इवन है, तो ये नेगेटिव साइन यही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 12c2। नेक्स्ट, तो 4 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 -2 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 -12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो 2 से ये 6 टाइम्स, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे इससे ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो 91 इंटू 4 माइनस और ये 156 हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 66, ठीक है ना। 11 6 जा 66। तो देखिए 4 ये 36 माइनस और ये 2 2 2 2, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास, 142, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 - 2x रेज़ टू द पावर -5/2, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में हमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं जरा। 1 - 2x रेज़ टू द पावर -5/2, तो 1 + nx -5/2 इंटू -2x प्लस n इंटू n - 1 -5/2 इंटू -5/2 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -2x का होल स्क्वायर, इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 - 2x रेज़ टू द पावर -5/2 इक्वल्स टू, तो वो हो जाएगा आपका -5/2 -5/2 - 1 -5/2 - 2 -5/2 - 3 -5/2 - 4 -5/2 - 5 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू -2 की पावर 6, ठीक है ना। वहाँ पे क्या आएगा एक्चुअली -2x की पावर 6 आएगा, लेकिन हमें x पर का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या आएगा -2 की पावर 6, क्लियर। तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 7/2 इंटू 9/2 इंटू 11/2 इंटू 13/2 इंटू 15/2 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, इंटू 2 की पावर 6, क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 3 या 15, ये कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसको यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से फिर ये 2q और ये 2 रेज़ टू द पावर 4, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच रहा है, अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, डिवाइड बाई 16, ये बचेगा अपने पास।
चलिए ये आपका 105 इंटू ये हो जाएगा आपका 143 डिवाइड बाई 16। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15015 डिवाइड बाई 16, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू दिस, देन ए एन इज इक्वल टू वॉट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो an क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो देखिए जब हम LHS को एक्सपेंड करेंगे तो LHS हमारी इस फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या करना है, x की पावर n का कोएफिशिएंट अपने को इक्वेट करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। तो देखो 1/1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस ए एक्स रेज़ टू द पावर -1 1 माइनस बी एक्स रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए क्यू एक्स क्यू, ये टर्म्स चलेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें टर्म्स होंगे आपके 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू एक्स क्यू अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इसमें भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपके। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, बेसिकली हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू ऐसे टर्म्स आते हैं उसमें, तो एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे ए एक्स। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू एक्स क्यू अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है ना, तो इस प्रोडक्ट में अपने को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू, अब ये बताइए यहाँ पे ये जो 1 है उधर किसके साथ एक्स की पावर n का कोएफिशिएंट बनाएगा, b की पावर n इंटू एक्स पावर n के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा b की पावर n प्लस ये किसके साथ x की पावर n का कोएफिशिएंट देगा, यहाँ से x और वहाँ से x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू बी की पावर n-1। ठीक है, प्लस यहाँ से a स्क्वायर वहाँ से b की पावर n-2। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे अपन, a रेज़ टू द पावर n-1 इंटू बी प्लस ऑफ a रेज़ टू द पावर n। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये अपने आप में एक जीपी है, जीपी विद कॉमन रेशियो, सीआर मतलब कॉमन रेशियो इक्वल्स टू, जब कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ए बाई बी। ठीक है, ये कॉमन रेशियो आ जाएगा इस जीपी का, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू, देखिए बी की पावर n से कहाँ तक जा रही है, 0 तक, तो कितने टर्म्स होंगे उसमें n+1। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसका सम निकाल देते हैं, तो यहाँ पे n+1 टर्म्स हैं जीपी में, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे b रेज़ टू द पावर n, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो a बाई बी रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो a बाई बी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन बी, बी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा b की पावर n+1, और यहाँ पे 1 माइनस ए की पावर n+1 अपॉन बी की पावर n+1 अपॉन b माइनस ए। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा
बी रेस टू द पावर एन प्लस वन माइनस ए रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन सी। क्लियर? तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन टू रेस द पावर के इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। लेट, पहले मैं इस समेशन को एस अज्यूम कर लेता हूँ, के वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइड बाई टू रेस टू द पावर के। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, तो देखिए वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फाइनाइट। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, इसको अपन लिखते हैं समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स रेस टू द पावर के। क्लियर? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर के प्लस टू। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू वन माइनस एक्स पावर माइनस वन इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर के प्लस टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। ठीक है ना, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो दिस इम्प्लाइज वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ वन प्लस एक्स। ठीक है, क्यों? वन माइनस एक्स पर माइनस वन, और यहाँ पे वन माइनस एक्स पर क्या मिलेगा इसको, वन, तो पावर ऐड होंगी तो जीरो हो जाएगा ना, वन माइनस की पावर जीरो, तो बचेगा क्या अपने पास, वन प्लस एक्स। ठीक है, दिस इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर के प्लस टू। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। ठीक है, अब दोनों तरफ, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, और इस माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस वन, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन वन इक्वल्स टू, यहाँ पे समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट के प्लस टू, इधर आ जाएगा साइड में, एक्स की पावर क्या बचेगा, के प्लस वन। हमने यहाँ पे पावर रूल लगा दिया है। ठीक है ना, पावर रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, दिस इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट के प्लस टू इंटू एक्स की पावर के प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस टू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, और दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट के प्लस टू। अब ये के प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स रेस टू द पावर के। क्लियर? तो देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो टू अपॉन यहाँ पे लिखेंगे
1 माइनस एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर के. ओके, नाउ पुटिंग x equals to half on both the sides. क्लियर. अब देखिए जब इसमें x इक्वल्स टू हाफ पुट करेंगे तो कितना बनेगा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2. ठीक है, 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8 हो जाएगा. तो वो 8 ऊपर जाएगा तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 16. ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 16 और इधर क्या हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर के. तो अपने को इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना. ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली 16. ठीक है, तो नो डाउट ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग. तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 रेस्ट टू द पावर 5/7 इक्वल्स टू 1 प्लस 5/7 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 10/49 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट. ठीक है, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज. ठीक है, तो अपने को सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसे. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जैसे यहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है न्यूमरेटर में, और जब इसको हमने एक्सपेंड किया है लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, और उसमें x माइनस 3 कहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन माइनस 4 रेज टू द पावर 5/7 इसको लिखेंगे माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 5/7. इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया. ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर माइनस 5/7. ठीक है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे. चलिए अब देखिए ये 1 माइनस एक्स पर माइनस एन टाइप का एक्सपेंशन आ गया. अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और सेकेंड टर्म क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और इंडेक्स क्या है इसकी माइनस 5/7. ठीक है, तो ये एक्सपेंशन कब डिफाइंड होगा, जब सेकंड टर्म न्यूमेरिकली लेस देन 1 होगा. ठीक है ना, नाउ फॉर दिस एक्सपेंशन टू बी डिफाइंड we must have mod of minus of x plus 1 upon x minus 3 is less than 1. सेकेंड टर्म मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मॉड लगा है तो इसको माइनस को खा जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल मॉड इज लेस देन 1. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे x जो है अपना 3 नहीं होना चाहिए. ठीक है, जब x 3 नहीं है तो देखिए इसको अपन लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 1. अब देखिए जब x 3 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता. अब चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन मॉड्यूलस उसको क्या रखेगा हमेशा पॉजिटिव. तो अब इस नंबर को मैं इधर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. ठीक है ना, तो इनिक्विटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 3. ठीक है ना, स्क्वायरिंग on both the sides. तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर. उसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी इधर आएगा तो a प्लस बी मतलब 2x माइनस 2 इंटू a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा लेस देन 0. यहाँ से 2 बाहर निकाल दो और यहाँ से 4 तो 8 हो जाएगा. 8 को 0 में भेज दो, पॉजिटिव नंबर है, तो ये बचेगा x माइनस 1 इज लेस देन 0. तो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1. यही हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा यहाँ पे
माइनस इनफाइनाइट टू 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ई की पावर x रेस्ट टू द पावर 5 इज 10 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 20, ठीक है, देन x इज इक्वल टू, तो बताना है अपने को x इनमें से किसके इक्वल होगा। चलिए तो देखिए x प्लस ई की पावर x रेस्ट टू द पावर 5, इसका थर्ड टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, तो t3 इक्वल्स टू t2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5c2 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r, ऐसा हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है अपने को, 10 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 20, तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है उसकी 10 होती है और 10 से ये पावर 3 बचेगा यहाँ पे, तो एक्स क्यू इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2x, तो कितना हो जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 20, ऐसा आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, सेटिस्फाई करेगा ना इसको, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। क्लियर। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। फाइंड द सम ऑफ अ गिवन इनफाइनाइट सीरीज विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ओके, तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन की हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज होगी उसका अपन क्या फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, q माइनस डब्ल्यू, और कंडीशन क्या होगी सेकेंड टर्म पे, मॉड x इज लेस देन 1। क्लियर। अब देखिए ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द गिवन इनफाइनाइट सीरीज विद द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। तो जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है उसको पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड n। कंपेयर करने के बाद में क्या करेंगे, x एंड n की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन पुट इन 1 प्लस एक्स की पावर n टू फाइंड द रिक्वायर्ड सम, ठीक है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एस इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 अप टू इन्फाइनाइट, देन एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो अपने को एस स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। पहले अपन एस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपन एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो एस इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12, ठीक है, अप टू इन्फाइनाइट। सपोज दिस इज फर्स्ट। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट विद 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, n एंड x। तो अपने पास दो अननोन है यहाँ पे, n और एक x, तो अपने को दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज एन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म है और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 1/4, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म n इंटू n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है आपका 3/32, ठीक है। इससे ये 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, nx का होल स्क्वायर माइनस nx इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/16। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे और n को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि अपने को क्या है nx की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये nx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट nx इक्वल्स टू 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/16। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 2/16 इक्वल्स टू x/4
ये 4 टाइम्स और ये ट्वाइस। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना मिल गया, -1/2। ठीक है, उसके बाद दिस इम्प्लाइज n इंटू -1/2 इक्वल्स टू वॉट, 1/4। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है ना। नाउ s इक्वल्स टू वॉट, 1 + x की पावर n, कंपेयर किया है ना हमने उससे। तो s इक्वल्स टू इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर -1/2। क्लियर। अंदर क्या बचेगा, 1/2। तो जब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 2 की पावर 1/2। ठीक है, √2 हो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाइज s² कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, s² कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 2/5 प्लस 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल इंटू 2/5 का होल क्यूब अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y² प्लस 2y। ठीक है, तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए जरा देख लेते हैं इसको। तो y इक्वल्स टू 2/5 प्लस 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल 2/5 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये एक इन्फिनिट सीरीज है। अगर हम ये चाहें कि इसको कंपेयर करें 1 + x⁴n से, तो 1 + x⁴n में उधर क्या आता है, पहला टर्म 1 आता है। ठीक है, अभी इसके पास 1 नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, तो दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो y + 1 इक्वल्स टू 1 + 2/5 प्लस 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस। चलिए अब इसको अपन जो है फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट विद 1 + x⁴n इक्वल्स टू 1 + nx n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू इन्फाइनाइट। इससे कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो क्या मिलेगा अपने को, nx इक्वल्स टू 2/5, इसको अपन इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे n × n-1/2 इंटू x² इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4/25, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका nx का होल स्क्वायर माइनस nx इंटू x इक्वल्स टू 12/25। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखो यहाँ से nx की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/25 माइनस 2/5 इंटू x इक्वल्स टू 12/25। ठीक है ना। तो 5 से ये 5 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2 से ये ट्वाइस और ये 6। तो इधर क्या बचेगा 2/5, उसको इधर ले आएंगे, माइनस 6/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -4/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। ठीक है, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज n इंटू -4/5 इक्वल्स टू वॉट 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे -1/2। ठीक है, नाउ अब देखिए y + 1 इक्वल्स टू वॉट 1 + x⁴n। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 4/5 रेज़ टू द पावर -1/2। तो क्या बचेगा अंदर 1/5, जब 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है ना।
हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई स्क्वायर प्लस 2y की, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, √5 - 1। नाउ y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू y इंटू वाई प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका √5 - 1 और y प्लस 2 का मतलब √5 + 1, ठीक है। a प्लस बी इंटू a-b, तो ये हो जाएगा 5 - 1 इक्वल्स टू 4। तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 2y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, 4। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, s इक्वल्स टू 1 - 1/8 प्लस 1 × 3/8 × 16 माइनस 1 × 3 × 5/8 × 16 × 24, ठीक है, प्लस अप टू इन्फाइनाइट, देन 10 × s² इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। कंपेयरिंग s विद 1 + x⁴n इक्वल्स टू 1 + nx n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² लाइक दिस। इससे कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से nx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/8 और n × n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू x² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3/8 × 16। क्लियर। तो देखिए यहाँ से इसको अपन जो है 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा nx का होल स्क्वायर माइनस nx इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/64। क्लियर। अब ये nx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/64 प्लस 1/8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3/64। अब देखिए इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/8 इंटू एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/64, तो 1/32 ना, ठीक है, और 8 से ये 4 टाइम्स। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/4। अब x पता चल गया, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू n इक्वल्स टू -1/8, तो यहाँ से n हो जाएगा आपका -1/2। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखिए s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + x⁴n 1 + 1/4 रेस्ट टू द पावर -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 रेस्ट टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√5। क्लियर। तो चलो s² निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 10 × s² की चाहिए ना, तो 10 × s² इक्वल्स टू 10 × 4/5, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, दिस इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 10 × s² हमें क्या मिला 8। ओके, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट s इक्वल्स टू 1 + 7/24 प्लस 2 × 7/24 का होल स्क्वायर प्लस 14/3 × 7/24 का होल क्यूब अप टू इन्फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × s²। ठीक है ना। तो 2 × s² की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। कंपेयरिंग s विद, यहाँ पे जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। पहला टर्म क्या है यहाँ पे 1 + x⁴n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, इस सीरीज को अपन इससे कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो दिस इम्प्लाइज nx हो जाएगा आपका 7/24 और यहाँ पे n × n-1/2 इंटू x², ये किसकी इक्वल होगा 2 × 7/24 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन nx का होल स्क्वायर माइनस nx इंटू एक्स इक्वल्स टू 4 × 7/24 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब
तो ये हो जाएगा आपका 7/24 का होल स्क्वायर माइनस 7/24 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 7/24 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसको इधर ले आएंगे तो -3 इंटू 7/24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/24 इंटू एक्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 49 अपॉन 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/24 इंटू एक्स। इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे इससे 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये 7 टाइम्स। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7/8। ठीक है, अब देखिए अपने को x मिल चुका है तो n फाइंड कर लेते हैं। तो n इंटू -7/8 इक्वल्स टू 7/24, ये 3 टाइम्स, ये कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू कितना मिला अपने को -1/3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अपन s फाइंड कर लेते हैं। तो s इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 7/8 रेस्ट टू द पावर -1/3। कितना बचेगा यहाँ पे 1/8। 1/8 का मतलब 1/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर -1 मतलब 2। अब अपने को क्या चाहिए 2 इंटू एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 2 इंटू एस स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज वेरी स्मॉल ओके एंड 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 4 रेस्ट टू द पावर -4, 16 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर हाफ, 8 प्लस x रेस्ट टू द पावर -2/3 इक्वल्स टू p प्लस QX। ठीक है, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर p माइनस 96 इंटू क्यू इज। ठीक है, तो p माइनस 96 इंटू क्यू कोई नंबर है, उसमें जो डिजिट्स होंगे उनका सम अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रहा है p प्लस क्यू एक्स के। ठीक है, इधर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो वो टर्म्स जिनमें x की पावर 2 और मोर है तो क्या होंगे, वो निगलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जरा लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 4 रेस्ट टू द पावर -4, 16 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर हाफ, 8 प्लस x रेस्ट टू द पावर -2/3। क्लियर, अब देखो ये एक्सपेंशन कब डिफाइंड होगा, जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा 1। ठीक है, और ये भी कब डिफाइंड होगा, जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन 16 बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से अपन 8 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 1 प्लस 3x/4 रेस्ट टू द पावर -4। तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर 4 और 1 माइनस 3/16 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ, और यहाँ पे कितना बाहर आएगा 2q, तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8 रेस्ट टू द पावर -2/3। क्लियर, अब ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, वो टर्म्स जिनमें x की पावर 2 और मोर होगी तो उनको अपन क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस nx -4 इंटू 3x/4, बस इसको यहीं तक एक्सपेंड करेंगे अपन। और इसमें 1 प्लस nx 1/2 इंटू -3/16 इंटू एक्स, इसको सेकेंड टर्म तक एक्सपेंड करेंगे और इसको भी अपन सेकेंड टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस nx -2/3 इंटू x/8। क्लियर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 3x यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/32 इंटू एक्स। क्लियर, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस x/12। इज दैट क्लियर।
चलिए तो अब देखिए 1 माइनस 3x, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3/32 इंटू एक्स, और इसके साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा, तो अपन उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ पे अपन 96 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 9 इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 17 अपॉन 96 इंटू एक्स। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस 17 अपॉन 96 इंटू एक्स माइनस 3x, और इसके साथ क्या बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अपन उसको क्या करेंगे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस 17 अपॉन 96 + 3 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 305 अपॉन 96 इंटू एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। चलिए इसको कंपेयर कर देते हैं, तो दिस इक्वल्स टू क्या गिवन है p + q इंटू एक्स, ये गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू -305 अपॉन 96। क्लियर, अब अपने को क्या फाइंड करना है, p - 96 इंटू क्यू, तो देखिए p - 96 इंटू क्यू हो जाएगा 1 + 305, तो ये हो जाएगा आपका 306। तो p - 96 इंटू क्यू जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 306 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ p - 96q इक्वल्स टू 3 + 0 + 6 इक्वल्स टू 9, यही हमारा आंसर होगा। तो जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 3 - 2x रेज़ टू द पावर -3/4 फॉर mod x इज लेस देन 1 इज। ठीक है ना, तो अपने को इस एक्सपेंशन में x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखिए 3 - 2x रेज़ टू द पावर -3/4। अब इस एक्सपेंशन को डिफाइंड होने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे अपन यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -3/4, और यहाँ पे बचेगा 1 - 2x/3 रेज़ टू द पावर -3/4। ठीक है, अब फॉर दिस एक्सपेंशन टू बी डिफाइंड, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, लेकिन सेकंड टर्म क्या होना चाहिए न्यूमेरिकली लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस इस नेगेटिव साइन को खा जाएगा और 2/3 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो mod x इज लेस देन दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mod x इज लेस देन 3/2। क्लियर, तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -3/2 टू +3/2। ठीक है, गिवन दैट, अब देखिए जो अपने को कंडीशन गिवन है mod x लेस देन 1, गिवन दैट mod x इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x है वो इस सेट में लाई कर रही है। ठीक है, और इस एक्सपेंशन को डिफाइन होने के लिए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ये होना चाहिए। ठीक है, hence for x belongs to -1 to 1 the expansion of 3 raised to the power -3/4 1 minus 2x/3 raised to the power -3/4 will be defined। क्लियर, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको ये सब क्यों समझाया है, आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि यहाँ पे जो दे रखा है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो दे रखी है अपने को
उनके लिए इसका जो एक्सपेंशन होगा ये वाला क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, नाउ 3 रेज़ टू द पावर -3/4 1 - 2x/3 रेज़ टू द पावर -3/4 दिस इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर -3/4। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 + nx -3/4 इंटू -2/3 इंटू x। ठीक है, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -2/3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के टर्म्स आएंगे इस एक्सपेंशन में। चलिए अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 3 रेज़ टू द पावर -3/4 इंटू 1 - 2x/3 रेज़ टू द पावर -3/4 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -3/4 इंटू, तो यहाँ पे जो टर्म्स का पैटर्न है, यहाँ से हम x पावर 4 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं ना यहाँ से, तो वो हो जाएगा आपका -3/4 -3/4 -1 -3/4 -2 -3/4 -3। ठीक है, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा -2/3 रेज़ टू द पावर 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे -2/3 की पावर क्या है, इवन, यहाँ से भी अपने को प्लस मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 7/4 इंटू 11/4 इंटू 15/4। ठीक है, डिवाइड बाई 24 इंटू, यहाँ से हो जाएगा आपका 16/3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, दिस इंटू 3 रेज़ टू द पावर -3/4। क्लियर। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ से 8 से ये जो है ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा, ये 4 की पावर 4 बनेगा, और 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8। ठीक है, तो नीचे 2 की पावर 8 आएगा, और ये एक 2, तो कितना बचेगा नीचे 2 की पावर 7। तो ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 55 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 1/3 इंटू 3/3। ठीक है, दिस इंटू 3 रेज़ टू द पावर -3/4। इससे ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 385 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 मतलब 128। ठीक है, 128 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -3/4। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 है इस एक्सपेंशन में, वो कितना आ रहा है, 385/128 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -3/4। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है आपका सी ऑप्शन से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब देखिए अपन एक सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट e की पावर x का एक्सपेंशन लिखेंगे अपन। किसका एक्सपेंशन है ये, e की पावर x का। क्या है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फानाइट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको e की पावर -x का एक्सपेंशन चाहिए तो क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन में x को -x से रिप्लेस कर देंगे, तो अपने को e की पावर -x का एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -x = 1 - x/1 फैक्टोरियल
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे जो x है वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो आपको e की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपको e रेस्ट पावर -1 चाहिए तो x को -1 पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें। ओके, अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो e माइनस 1 अपॉन ई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस माइनस दिस करने पे क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक सीरीज की, ठीक है। इसमें हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स, या फिर अपन बोल सकते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स। जब log का बेस e होता है, ठीक है, उस केस में अपन log को क्या ले सकते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉगरिथम। ये सब हम लॉगरिथम में पढ़ते हैं, नेचुरल लॉगरिथम क्या होते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लॉगरिथम का पार्ट है, तो यहाँ पे अपन डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। तो देखिए log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स पर 4/4 अप टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे x पे कंडीशन होती है x लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखना है, जरूरी है ये, x लेस देन और इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। फिर सेकंड है अपना log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस e का एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और ये 1 माइनस एक्स चाहिए अपने को, तो इसमें x को माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो सारे टर्म्स कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, माइनस एक्स, मतलब हर टर्म के साथ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x पे कंडीशन रहेगी x लेस देन 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, ठीक है। ओके, अगर मान लो फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस e माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस e इक्वल्स टू दिस माइनस दिस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स पर 5/5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m/n होता है। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द बेस e इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आप नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको ये दोनों सीरीज जो है याद भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपको ये एक्सपेंशन याद होंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द सीरीज 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट इज, ठीक है ना। तो इस सीरीज का सम इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल, यहाँ पे प्लस में साइन आ रहे हैं सभी, ठीक है। तो देखिए e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें। और e की पावर माइनस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, ये टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब देखो पोर्ट x इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो ये हो जाएगा e प्लस 1 अपॉन ई डिवाइड बाई 2, इस 2 को इधर ले आया मैं, और ये हो जाएगा 1 प्लस
1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अपने को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस 1 को इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा आपका e² प्लस 1/2e माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e² माइनस 2e प्लस 1/2e, तो ये बन जाएगा आपका दिस इक्वल्स टू e माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e। ठीक है, तो ये जो सम है बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ e की पावर x अपन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर, ठीक है, अप टू इन्फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ bn माइनस bn माइनस 1। ठीक है, तो अपने को bn माइनस 1 की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे bn, क्या फाइंड करेंगे, bn। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेंशन इसके इक्वल है, तो bn के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ x की पावर n का कोएफिशिएंट इक्वेट करना चाहिए। तो bn इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर x, लिख सकता हूँ ऐसे। इस 1 माइनस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, इसको ज़रा एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू अप टू इन्फाइनाइट, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा ई की पावर x का, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अप टू इन्फाइनाइट। इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें। अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो 1 किसके साथ x की पावर n का कोएफिशिएंट देगा, इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/n फैक्टोरियल, और ये किसके साथ x की पावर n का कोएफिशिएंट देगा, इसके जस्ट अगले वाले टर्म के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल अप टू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1। क्लियर, तो चलिए इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। ये आ गया आपका bn। अब हमें चाहिए bn माइनस 1, तो इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई n माइनस 1 इन bn। ठीक है, तो bn में अपन क्या करेंगे, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे bn माइनस 1, तो सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, bn माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल दिस प्लस 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसमें जो टर्म्स जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे, 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल तक। ठीक है, हमने n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए क्या चाहिए अपने को, bn माइनस bn माइनस 1। अब दिस माइनस दिस कर दो, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/n फैक्टोरियल, सो दिस इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे आंसर है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द सीरीज 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिट इज व्हाट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे अगर हम बात करें ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन की, ठीक है, और तो ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर उसमें x = 1 पुट करेंगे
तो ये टर्म्स अपने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या आ रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में 2 4 6 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। अगर 2 पुट करेंगे वहाँ पे तो 1 + 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2q अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल के ऊपर क्या आ रहा है 2 और उसे एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा 2q, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो भी यहाँ पे सुइटेबल नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस सीरीज को अपन एस अज्यूम कर लेते हैं 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल प्लस 8/9 फैक्टोरियल लाइक दिस, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 को लिखेंगे 3 - 1, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे अपन 5 - 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 7 - 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल और ये 9 - 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे तो देखिए 3/3 फैक्टोरियल 5/5 फैक्टोरियल 7/7 फैक्टोरियल प्लस 9/9 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू दिस माइनस ये हो जाएगा आपका 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 3 को एक बार बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ से एक बार 5 बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल आउट 1/4 फैक्टोरियल। यहाँ से 7 बाहर निकालिएगा तो 7 × 6 फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास नीचे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से एक बार 9 को बाहर निकालो तो 9 × 8 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल तो नीचे क्या बचेगा 8 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। तो ये टर्म्स इस तरीके से आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 - 1/1 फैक्टोरियल अपनी तरफ से, तो यहाँ पे जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे हिसाब बराबर हुआ, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। तो ये टर्म्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा e⁻⁻1 के। तो दिस इम्प्लाइज s = क्या हो जाएगा 1/e। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी। क्लियर। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इनफाइनाइट सीरीज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जरा सॉल्यूशन बनाते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज 1/n + 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है और उसका जो nth टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है n + 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिएगा Tn = दे रखा है 1/n + 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे s इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा n = 1 to इनफाइनाइट Tn = T1 + T2 + T3 अप टू ये टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। S इनफाइनाइट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, हुज nth टर्म इज व्हाट 1/n + 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलो T1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल, T2 का मतलब 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि e की पावर x में x को मैं जब 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 फैक्टोरियल
प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, तो ये टर्म्स तो मिल जाएंगे अपने को। तो ये कंप्लीट सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल दिस। ठीक है, अब देखिए जितना आप ऐड करेंगे उतना आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। माइनस 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा ये। तो दिस इक्वल्स टू ई माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, तो ये ई माइनस 5/2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी के साथ। क्लियर। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द सम ऑफ द सीरीज 4/9 प्लस 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल क्यूब, ठीक है, अप टू इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो अपने को इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो चलिए पहले अपन इसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, 4/9 प्लस 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये अपने आप में एक इन्फाइनाइट सीरीज है। अब मैं चाहूँ कि इसको 1 + x⁴n के एक्सपेंशन से कंपेयर करूँ, तो उधर राइट में क्या आता है, 1 आता है उसमें। ठीक है, लेकिन इसके पास अभी 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, s + 1 = 1 + 4/9 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5/3 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल क्यूब। ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए कंपेयरिंग फर्स्ट विद 1 + x⁴n इक्वल्स टू 1 + nx n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² लाइक दिस। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज nx कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/9 और n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² किसके इक्वल होगा यहाँ पे 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 4/9 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे nx का होल स्क्वायर माइनस nx इंटू एक्स इक्वल्स टू वॉट 3 × 4/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये nx की जो वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर माइनस 4/9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 × 4/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो -2 ऑफ 4/9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 इंटू एक्स। क्लियर। ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा -8/9 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा n × -8/9 इक्वल्स टू वॉट 4/9। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। क्लियर। अब देखिए s + 1 किसके इक्वल है 1 + x⁴n के इक्वल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 8/9 रेज़ टू द पावर -1/2, तो ये 1/9 रेज़ टू द पावर -1/2 इक्वल्स टू 9 की पावर 1/2 इक्वल्स टू वॉट 3। तो s + 1 3 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू वॉट 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट सीरीज का सम कितना आ रहा है 2। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपन बाइनोमियल थ्योरम की कहानी फिनिश करते हैं।